स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सेट 14 का अब हम 5 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। 5 एग्जाम्पल है अंडर द इंस्पायर अवार्ड स्कीम 5,000 rupees per students were granted for the purchase of science project materials. If 154 students in a certain taluka were covered under the scheme, find the total amount granted to the taluka. एग्जाम्पल 5 कहता है कि इंस्पायर अवार्ड जो स्कैम है, इंस्पायर अवार्ड जो योजना है उसके अंतर्गत जो अपना विज्ञान परियोजना है सामग्री की उसकी खरीदी के लिए प्रत्येक छात्र ने 5,000 रुपीज़ दिए और यदि किसी भी तालुका के 154 यानी 154 जो स्टूडेंट्स है इस योजना के अंतर्गत उसने शामिल किया गया 154 स्टूडेंट्स को, देन फाइंड द टोटल अमाउंट ग्रांटेड टू द तालुका, तो फिर उस तालुका को दी गई कुल राशि ज्ञात करना है। तो एक इंस्पायर अवार्ड स्कीम है जिसमें से 5,000 जो स्टूडेंट्स है जो विज्ञान की जो योजना उसकी खरीदी के लिए उनको दिया गया है 5,000 रुपीज़, लेकिन किसी एक तालुका में 154 स्टूडेंट्स है उसको शामिल किया गया है, तो फिर उस तालुका में उन बच्चों को कितनी राशि दी गई है। तो चलिए इसे हम नोटबुक में सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 5 तो हम लिखेंगे 5,000 क्या है आपका इंस्पायर अवार्ड पर स्टूडेंट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसके साइड में इंस्पायर अवार्ड पर स्टूडेंट्स। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स थे, तो इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 154 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई करने का तरीका है, फर्स्ट क्या करते हैं यूनिट के प्लस से, फिर 10 के प्लस से, फिर 100 के प्लस से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से, तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का आप किसी भी नंबर से 0 को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें 0 आएगा। तो चलिए करते हैं, तो 4 0 में 0 हो जाएगा, सेकंड भी 0, थर्ड भी 0, देन 4 5 जा 20, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 20। फिर क्या करते हैं हम यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं या फिर 0 लिखते हैं, तो हम क्रॉस लगा देते हैं मल्टीप्लाई का साइन। देन जो 10 के प्लस में 5 है तो 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 को, तो 5 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0, थर्ड टाइम 0 हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 3 टाइम्स है। फिर 5 5 जा 25, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25। देन 100 का प्लस में है 1, तो 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए हम इसको 100 के प्लस में लाएंगे, तो हो गया 1 10 और ये 100 के प्लस, 2 टाइम्स क्रॉस लगाएंगे। देन 1 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0, देन 1 5 जा 5, इस तरीके से हो जाएगा आपका। अब हम इसे एडिशन करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो 0 में यहाँ पे 0 हो जाएगा, सेकंड 0, थर्ड नंबर 0 0 और 2 + 5 7, 2 + 5 7, इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। आंसर आया 7,70,000। ये क्या है टोटल अमाउंट ग्रांटेड, जो टोटल अमाउंट हमको ज्ञात करनी थी ये हमारा निकल चुका है। तो इसे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको लिख देना स्टूडेंट्स टोटल अमाउंट ग्रांटेड, टोटल अमाउंट ग्रांटेड। देन हम फाइनल आंसर में लिखेंगे द टोटल अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द टोटल अमाउंट
टोटल अमाउंट granted to that तालुका was रुपीज़ जितना है 7,70,000, इसको लिखेंगे हम रुपीज़ 7,70,000। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल 5 है उसको हमने सॉल्व कर लिया है। आपको भी इसी तरीके से करना स्टूडेंट। देन हम एग्जाम्पल 5 पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 5 पढ़ लिया है, अब हम एग्जाम्पल 6 पढ़ेंगे।